हेलो और नमस्ते सब लोगों को। वेलकम बैक टू हमारा चैनल। हमारी फैमिली को वेलकम करती हूँ। आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना कि आप कैसे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कुछ लीगल एक्शन का अपडेट। तो कुछ कुछ अपडेट्स हैं जो हम लोग बैंक में डिस्प्यूट करे थे, वो फाइनली डिस्प्यूट्स फाइल हो चुके हैं। काफ़ी टाइम लगा था बिकॉज वो बहुत टाइम पहले ट्रांजैक्शंस हुए थे, तो बैंक को कुछ कोर्ट ऑर्डर्स के कुछ किए थे, कुछ पेपर वर्क करना था, तो वो फाइनली अब जाके फाइल हो चुका है। तो वो है जो मेजर अपडेट है। और दूसरा चीज़ है कि मैं एक अटर्नी को लाने वाली हूँ अपने चैनल में, एंड वो ऐसे ही केसेस हैंडल करता है, मतलब फ्रॉड के केसेस हैंडल करता है या स्कैम्स के केसेस हैंडल करता है। तो अगर कोई और भी है जो मेरे जैसे सिचुएशन में है, तो उनके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि एक अटर्नी लाऊंगी। तो आप मेरे को प्लीज़ ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है या कुछ है जो आप बता सकते हो मेरे को, तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि फिर ये बहुत आसान हो जाएगा कि अटर्नी से क्या क्वेश्चंस पूछने। एंड ऑफ कोर्स मैं अपने क्वेश्चंस भी पूछूंगी अटर्नी से कि ऐसे स्कैम्स को, ऐसे फ्रॉड के साथ क्या कैसे हैंडल किया जाता है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इसके। तो वो भी आगे आएगा, ज़रूर आएगा। बस आप लोग उसका वेट करना। तो एक वो अपडेट है। और दूसरा तीसरा अपडेट जो है, हमारे पास अभी बहुत सारा काम है करने के लिए रिलेटेड टू ये जो केस है हमारा, उसके लिए बहुत सारा काम है। तो अभी भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो फॉर्म्स फिल आउट करने हैं वो फॉर्म्स फिल आउट कर रहे हैं, एंड काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो हम लोग इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे। जो हुआ है हमारे साथ, सिर्फ हमारे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ जो हो रहा है, वो इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। तो एक चीज़ अगर शुरू किया तो वो तो ख़त्म करके ही रहेंगे। तो ये उसके बारे में था। एंड आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कि आपको लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। आई थिंक मैं सही कर रही हूँ। एंड मेरे को जैसे मैंने बोला था, प्लीज़ ज़रूर बताना कि मैं अब जो अटर्नी लाने वाली हूँ उनसे क्या क्वेश्चंस पूछने। ऑफ कोर्स ये मेरा अटर्नी नहीं होगा, लेकिन हाँ बिल्कुल सेम जैसे अटर्नी है वैसे होगा, एंड रिप्रेजेंटेटिव होगा, ताकि जो क्वेश्चंस है वो आंसर हो सकते हैं। एंड पूरी कोशिश करूंगी कि वो हिंदी में ही बात करे, ताकि सबको सब जुड़ पाए एंड सब बात कर पाए। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे को ऐसे भी कुछ कुछ मेरे को एक थैंक यू बोलना है कि एक दीदी है जिन्होंने मेरे को प्रूफ भेजा है, काफ़ी सारा एविडेंस भेजा है। उनको मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी कि आपने मेरे को हेल्प किया है। एंड अगर किसी और के पास कुछ भी प्रूफ है, कुछ एविडेंस है उनके अगेंस्ट, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर भेजना, ताकि हमारा जो केस है, हमारा जो स्टैंड है, वो और भी स्ट्रांग हो जाए। अगर हम लोग साथ में जुड़ते हैं तो बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ इन नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। स्ट्रेंथ इन नंबर्स मतलब जितने ज्यादा लोग हैं खड़े हुए साथ में, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो प्लीज आप लोग भी मेरे को हेल्प करना इस बात में, कि अगर कुछ है आपके पास तो मेरे को जरूर बताना। तो ये मेरे को कुछ उनके बारे में भी बात करनी है कि जो लोग बोल रहे हैं कि वो चुप बैठी है, वो कुछ बोल नहीं रही है, तो मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं व्यूज लेने के लिए बोल रही हूँ या कुछ ऐसे कुछ है। जो लोग सोच रहे कि वो चुप बैठी है, वो चुप नहीं बैठी। वो बहुत छोटे छोटे रिमार्क्स, आई मीन छोटे भी नहीं होते, काफी बड़े होते। वो रिमार्क्स करती रहती है। अम, उनके जो लाइव है, जो उनका डिलीट हो गया था, उन्होंने कितना बोला था कि अगर गलती होगी तो माफी मांगूंगी, अगर गलती हुई तो मैं प्रूफ दिखाऊंगी। तो पहले तो बोली थी कि प्रूफ दिखाएगी, बड़ी मम्मी के लिए प्रूफ दिखाएगी, है ना, सिर्फ बड़ी मम्मी के लिए। तो अब बोल रही है कि मेरे को प्रूफ दिखाना नहीं है क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। जब कोई माँ मानता है, किसी को माँ मानता है, किसी को मदर मानता है, तो अगर वो अगर सच में माँ होती है, तो अगर गलती भी नहीं है तो भी माफी मांगी जाती है, क्योंकि वो माँ होती है और माँ का खोना सबसे बड़ा वो होता है पनिशमेंट दुनिया में। तो अगर सच में माँ मानती तो जरूर पूछती, जरूर माफी मांगती, है ना। लेकिन वो तो माँ मांगती नहीं थी, वो एटीएम मानती थी हमेशा। एंड ये तक बोला है कि बड़ों के मुंह नहीं लगते। आप समझ सकते हो कि कैसी लैंग्वेज है, बड़ों के मुंह नहीं लगते।
तो मैंने ये तक देख लिया कि उसको बोलना आता है लेकिन फिर उसके ऊपर खड़े रहना नहीं आता। तो वो लाइव भी उसने डिलीट कर दिया। लेकिन हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग्स रखी है, मेरे पास है, जो उसने बोला था मेरे पास है। एंड सिर्फ मेरे पास नहीं, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो उनके देखते हैं, वो भी मेरे पास है सब कुछ। तो डिलीट करने से अब कोई फायदा नहीं है, वो बोल चुके हो। बोलते हैं ना, जो बोल चुके हो वो वापस नहीं ले सकते, वही है। तो आपने बोल दिया, अब वापस नहीं ले सकते। तो आपने बोल दिया ना कि बड़ों के मुंह नहीं लगते। और जब मांगने का टाइम था, जब पैसे मांग रहे थे, तब तो बहुत मुंह लगते थे। तब क्या, तब बड़े याद नहीं आए? तो इसके बारे में तो ये यही बोला जाएगा कि जैसे कोई लैंग्वेज है कि मुंह नहीं लगते, बड़ों के मुंह नहीं लगते। कितना गंदा लैंग्वेज है। जिनको इतना प्यार और इज्जत करती थी या करती है, या आई डोंट नो, बोलती है कि इज्जत करती है। इज्जत ये नहीं होता, इसको कहते हैं घमंड। बस घमंड बन गया, भर भर गया उसके अंदर पूरी तरह, पूरी तरह, पूरी तरह इतनी एरोगेंट हो गई है। एंड बहुत बोलती है। एंड जब कोई उसको प्रूफ के लिए मांगता है कि कुछ दिखाओ, कुछ दिखाओ, कुछ दिखाओ, तो अपने ही व्यूअर से, अपने ही ऑडियंस से लड़ाई करती है। ऑडियंस तो हमारी फैमिली जैसी होती है, उनसे लड़ाई कैसे कर सकते हो? उनसे बना के रखना होता है, उनसे प्यार करना होता है, इज्जत से बात करना होता है। चाहे वो आपको नेगेटिव बोल रहे हो, तो उनको प्यार से समझाओ, ये नहीं कि उनके ऊपर ही चढ़ जाओ। तो वो अपने व्यूअर्स को नहीं छोड़ती, तो आप क्या सोचते हो कि दूसरे को छोड़ेगी? नहीं। तो उसका घमंड बहुत बढ़ गया है। एंड अब टाइम आ गया है कि वो थोड़ा कम हो जाए। और हाँ, जो पहले बोलती थी ना कि सिर्फ 500 रुपए, 500 रुपए मेरे मेरे अकाउंट में, वो तो पता चल गया कि सब झूठ था। हमारे पास पता चल गया वो, कि वो सब झूठ था। हमेशा 500 रुपए से कहीं ज्यादा था, लेकिन बोलती थी कि मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए है अकाउंट में। हमेशा सिर्फ 500 ही होते थे। और आप दूसरे लोगों से भी देखा हुआ है कि सिर्फ हमेशा 500 रुपए होते थे। तो इस बारे में ये एक मेजर अपडेट था। एंड बहुत कुछ अभी चल रहा है, जैसे मैंने बोला, काम। लेकिन जब और भी अपडेट्स आएंगे, तो मैं आपको उसके बारे में बताती रहूंगी, देती रहूंगी। एंड हाँ, किसी ने मेरे को कमेंट किया था, क्वेश्चन पूछा था मेरे जॉब के बारे में, तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, वर्क और यूट्यूब का बैलेंस में के बारे में। तो वो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड आप प्लीज बताना कि और भी लोग इंटरेस्टेड हो गए कि नहीं इस बारे में। और हाँ, मैंने एक इमिग्रेशन अटर्नी को भी रीच आउट किया है, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी कर लिया कि वो मेरे साथ इंटरव्यू करेंगी। तो प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चंस जो इमिग्रेशन अटर्नी के लिए हैं, वो कमेंट्स में डालना, ताकि मैं उनसे पूछ सकती हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चंस आंसर करेंगी कि इधर कैसे आ सकते हैं, क्या स्किल सेट चाहिए होगा इधर आने के लिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे वीजास हैं इधर आने के लिए। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस जरूर लिखना कमेंट्स में, ताकि मैं उनसे पूछ सकती हूँ, उन तक पहुंचा सकती हूँ। और आपके पास एक बहुत अच्छी वीडियो आएगी उसके बारे में भी। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजों की। अभी बहुत सीरियस हो गया है बात, एंड आपको अपडेट दे दिया है। एंड अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ चीजें मेरे को आपको दिखानी है जो इधर पड़ी हुई हैं। और कुछ बताना है जो मैं कल भूल गई थी, क्योंकि पता नहीं क्या भूलने की प्रॉब्लम है मुझे, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो मैंने भी हरी हरी चूड़ियां पहन ली, इसमें भी थोड़ा सा ग्रीन है। तो जिन्होंने मेरे को विश किया, उनको बहुत थैंक यू। सबको इतना गॉड ब्लेस यू, महादेव की कृपा बने रहे सब पे। एंड फिर से मैं बोलूंगी कि हरियाली तीज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। आई लव यू ऑल। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ मेरे को अभी दिखाना है, एंड कुछ कुछ मैं क्लिप में दिखाऊंगी जो मैं भूल गई थी। तो अभी के लिए इसको इधर डाल देते हैं। तो सबसे पहले जो टी शर्ट है वो ये है, ब्लैक वाला। तो आप देख सकते हैं टाइगर बना हुआ है और एक फ्लावर पॉट बना हुआ है। एक्चुअली ये मूवी का सीन है। मैं मूवी का टाइटल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड बहुत अच्छी मूवी है, नेटफ्लिक्स पे है। अगर किसी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो उसमें मिल जाएगी। पता नहीं अगर इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन इधर तो है डेफिनेटली।
लेकिन आप देख सकते हो अगर जो टाइटल होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी एंड आप देख सकते हो। लेकिन ये देखो कितना क्यूट है, मेरे को ये वाला कैरेक्टर बहुत क्यूट लगा था तो मैंने ये वाला टी शर्ट लिया। और व्हाइट वाला कुछ उसी मूवी का सीन है, उसी मूवी का कैरेक्टर है, सेम कैरेक्टर एक्चुअली, बस डिफरेंट टी शर्ट है। एंड आप देख सकते हो कि उसकी काइंड ऑफ अलग अलग मूड्स है, तो बहुत ही क्यूट लगा था मेरे को। एंड बिकॉज ये वाइट टी शर्ट है, ये बहुत जल्दी गंदा हो सकता है, खासकर मेरे साथ। मैं जब खाना खाती हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे ऊपर गिरता ही है, तो मेरे को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ऑलमोस्ट गारंटी कर सकती हूँ कि इसके ऊपर कुछ गिरने वाला है और ये गंदा होने वाला है। लेकिन थैंकफुली जल्दी से धुल जाता है ये चीजें इधर। तो ये लास्ट वाला है। एंड एक ऐसा मूवी है जो मैं बहुत ऑन रिपीट रखती थी, बहुत बारी देखती थी, बार बार देखती थी। उसको कहते हैं विनी द पू, बहुत जब बचपन में थी। तो आप देख सकते हो उसके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं एंड बहुत ही क्यूट है। एंड सब मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, तीनों टी शर्ट का मटेरियल बहुत सॉफ्ट है एंड बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल है। थोड़े ओवर साइज हैं, लेकिन मेरे को ऐसे ही टी शर्ट्स अच्छे लगते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं। तो वो थे ये वाले टी शर्ट्स। एंड आगे आप देखना, जो कल अनबॉक्सिंग किया था मैंने, उसका क्लिप देखना, क्योंकि अगेन मैं भूल ही गई थी। एंड उस अनबॉक्सिंग के बाद मिलते हैं वर्ड ऑफ द डे के साथ। तो फाइनली बढ़ते हैं आगे अनबॉक्सिंग पे। लाइक आई सेड कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, अगस्त में आने वाला है। तो उनके लिए मैंने एक दो चीज़ें ली थी एंड कुछ मेरे लिए है, कुछ मॉम के लिए है। अभी और भी आएगा, वो मैं दिखाऊंगी जैसे ही आएगा। लेकिन कुछ कुछ अभी आया है तो वो मैं अनबॉक्स नहीं, आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने अनबॉक्स कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि मेरे को देखना था कि सही था कि नहीं। तो एक ये टी शर्ट आया है, काफ़ी ओवरसाइज्ड है, लेकिन उसको ओवरसाइज्ड कपड़े ही पसंद हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इसका। एंड इसका जो ग्राफिक है, इसको कह सकते हैं, ये जो डिज़ाइन है बहुत क्यूट सा है। उसको ये जो म्यूज़िक है उसको बहुत पसंद लगता है, तो उसके लिए मैंने ये वाला टी शर्ट एक लिया है। तो एक ये, एंड होपफुली उसको अच्छा लगे, मैं बाद में ठीक तरह फोल्ड कर दूंगी। दूसरा टी शर्ट ये है, ये उसका एक फेवरेट बैंड है एंड उनका टूर का टी शर्ट है ये। तो आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और ये भी काफ़ी ओवर साइज्ड है, लेकिन है बहुत अच्छा। एंड इसका भी मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत ही अच्छा मटेरियल है दोनों चीज़ों का। एंड मेरे को काफ़ी अच्छा मिला था एंड काफ़ी अच्छा लगा था, तो मेरे को लगा शायद उनको भी अच्छा लग जाए, तो मैंने ले लिया। और इसके साथ मैंने लिया है क्योंकि वो क्रिश्चियन है, तो मेरे को ये बहुत सुंदर लगा था, तो मैंने सोचा कि वो भी ले ही लूँ। तो एक ये पेंडेंट है, आप देख सकते हैं इतना सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था। एंड उसके साथ ही ये चेन आया है, आप देख सकते हो। चेन भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी शाइन है, काफ़ी अच्छी शाइन है चेन की। तो दोनों जब साथ में लगेंगे बहुत अच्छे लगेंगे। एंड ये तो था जो मेरे को गिफ्ट देना है। अभी और भी चीज़ें दूंगी, लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि क्या क्या दूंगी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम लोगों का ऑलमोस्ट 20 years का फ्रेंडशिप है, तो हम लोग एक दूसरे के लिए करते हैं हमेशा। तो जो मैंने अपने लिए लिया था वो एक ये टॉप है, एंड ये कॉर्ड सेट की तरह है, तो दोनों साथ में ही आया सेट। तो उसके ऐसे कुछ स्लीव्स हैं, बेल स्लीव्स जैसे, देख सकते हो। एंड इसमें इधर स्ट्रेच है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है डाल के। एंड इसको गिंगम प्रिंट कहते हैं, ये जो जैसे ये वाला, एक्चुअली नो, ये हाउंड सूट है, ये हाउंड सूट प्रिंट कहते हैं इसको। बहुत सुंदर सा प्रिंट होता है, बहुत ब्यूटीफुल प्रिंट होता है एंड बहुत ट्रेंडी है अभी। तो वो है टॉप एंड इसके ये पैंट्स हैं। पैंट्स में आप देख सकते हो थोड़ा सा फ्लेयर है नीचे, थोड़े लंबे लग रहे हैं ये पैंट्स, लेकिन अगर हील्स के साथ पहनूंगी तो ठीक लगेगा, लेकिन हाँ है तो थोड़े लंबे। और अगर आप मेरा ये वाला कुर्ता देख रहे हो, तो ये ऐसे नहीं बिकता, नानी ने मेरे लिए स्पेशली लाई थी। तो कश्मीर से लाई थी मेरे लिए, बहुत स्पेशल, बहुत प्यार से लाई थी।
तो मेरे को ये बहुत सुंदर लगा था, मैं पहनती हूँ, मेरे को अभी थोड़ी ठंड लगी थी तो ठंड के टाइम में पहनती हूँ। इसमें पॉकेट्स भी हैं एंड है बहुत सुंदर। तो जो दूसरी चीज़ है वो मॉम का है, तो वो भी कॉर्ड सेट ही है, पैंट्स है। अगेन नीचे से फ्लेयर है, नीचे ऐसे रफल जैसा वो है, डिज़ाइन है, एंड इसको गिंगम कहते हैं एक्चुअली। वो हाउंड्स था, ये गिंगम है। तो जो चेक जैसा पैटर्न होता है वो गिंगम होता है। एंड आप देख सकते हो पैंट का डिज़ाइन, एंड ये है उसका टॉप। तो समर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि स्लीव्स इसके थोड़े छोटे हैं। एंड आगे आप डिज़ाइन देख सकते हो इधर का, बहुत सुंदर है। इधर भी थोड़ा सा स्ट्रेच है लेकिन ज़्यादा नहीं। एंड ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को, लेकिन मॉम को थोड़ा लूज अच्छा लगता है जो कपड़े होते हैं। तो ये थे जो हमने चीज़ें अभी थोड़ी सी मंगवाई जो आई हैं, अभी थोड़ी और आनी है, उसका बस आप वेट करो क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, वो आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी। तो अब मिलते हैं आगे की तरफ से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है एरोगेंस। एरोगेंस, एरोगेंस, ARROGANCE, एरोगेंस। मतलब जो लोग अपने आप को दूसरे लोगों से बेटर समझते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनको कोई छू ही नहीं सकता, उसको कहते हैं एरोगेंस। इसको हिंदी में घमंड कहते हैं या अहंकार। तो एरोगेंस में आज का वर्ड ऑफ द डे है। अगर इसको एक सेंटेंस में यूज किया जाए तो बोल सकते हैं when she was speaking about the other person, she was speaking with arrogance. When she was speaking with a lot of arrogance. She has a lot of arrogance. Or she is a very arrogant person. ऐसे सारे सेंटेंसेस हैं, मतलब वो बहुत घमंडी हो गई है या घमंडी है। थैंक यू। तो इसमें मैं थोड़ा क्लिप डालूंगी जो मैंने एक नया गाना लिखा है, तो आप प्लीज़ इसको सुन के थोड़ा सा बताना कि आपको कैसा लगा है। थैंक यू। सवालों का सिलसिला है, आप कितने जवाब चाहेंगे? मेरे पास आपके लिए वक्त के हजारों दिए हैं। दिल में बसी कुछ बातें हैं जो अल्फाजों से कह ना पाए, फिर भी कोशिश करता हूँ कि हर जज्बा तुम तक जाए। हमारा ये सफर गम और खुशी का सागर, उम्मीद है कि किसी की नजर ना लगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे अपडेट्स मिलते रहे एंड लोगों तक पहुंचे तो प्लीज़ ये शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और बेल जो आइकॉन है वो प्रेस कर देना। लाइट बंद होगी, ओ गॉड। अलेक्सा, फैमिली ऑन। पता नहीं लाइट कैसे बंद हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, उठ के नहीं करना पड़ता, थैंक गॉड, नहीं तो मेरे को आपको छोड़ के जाना पड़ता। नहीं, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको जैसे ही अब मेरे को अपडेट्स मिलेंगे तो आपको भी अपडेट्स मिलेंगे। एंड प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखना, इमिग्रेशन अटर्नी के लिए और जो साइबर क्राइम अटर्नी है उनके लिए भी, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस उन तक पहुंचा सकूं एंड आपको उनके जवाब मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय।